T20 ये मुकाबला होने वाला है चेन्नई में, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वाइन उछला और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ये टॉस जीता और सबसे पहले गेंदबाजी करने का निर्णय भी ले लिया है। कैप्टन भी है, लेकिन लॉरा द बैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज एक नया नाम मिला है, ट्रॉयन। इन पे निगाहें रखिएगा, ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, T20 फॉर्मेट के लिए ही बनी है। शेफाली, स्मृति, हेमलता को मौका मिल रहा है। जेमी है नंबर 5 पे, ऋचा घोष उसके ऊपर तो फिर हरमनप्रीत कौर हैं ही। एक तरफ कप्तान, दूसरी तरफ तासमीन ब्रिग्स। 49 पारियां, 104 का स्ट्राइक रेट, 78 रन। रेणुका सिंह पारी की शुरुआत करेंगे, 43 विकेट इनके नाम। अब तो अनुभव भी इनके पास है। हाँ, ये शॉट सही है, हवा में लगाया है ये शॉट और मिल जाएंगे यहाँ पर इस पारी का पहला चौका और इस मैच का भी पहला चौका। और ये शॉट बहुत ही अच्छा लगाया है लॉरा वुलवर्ट ने, मिड ऑन के ऊपर से। और फिर से इस बार गैप मिला लॉरा वुलवर्ट को। लक्ष्य तो वही है, विश्व कप जीतना, जो भारतीय मेंस टीम ने किया है वही काम करना है अब इंडियन विमेन टीम को। और यही स्मृति मानधना ने भी कहा, ये भी सही है जेमी का ये एफर्ट, फील्डिंग में हो, बल्लेबाजी में हो, गेंदबाजी में हो। पहले तो पहला विकेट आ जाता। श्रेयंका पाटिल जो हेमलता के चलते बाहर जाने के लिए सब्स्टिट्यूट में आई है, मौका था उनके पास। ये खराब गेंद थी। खराब गेंद तो बल्लेबाज की मदद करती है और यहाँ पे मदद की है ब्रिट्स की। 4 मिलेंगे, जी हाँ। गैप में गया है गेंद, गति उतनी शॉट में है नहीं, अच्छी फील्डिंग हो सकती थी। ब्रिलियंट शॉट ये लॉरा वुलवर्ट ऑफ साइड के ऊपर से। हट के मारना चाहती थी, उसमें सफलता प्राप्त किए वो 4 रन। सफल करके मारना चाहती थी, लेकिन उतना भी आप मत हिलिए कि आपकी विकेट हिल जाए। राधा यादव आती है, सफलता दिलाती है और एक बड़ी मछली को फंसाया है। लॉरा वुलवर्ट को किया चलता। लॉरा वुलवर्ट 33 रन पे गई है, साउथ अफ्रीका 54। नई बल्लेबाज मारिजन काप आई हैं, अनुभव इनके आंकड़ों पे नजर आता है। अगर आप रूम देते हो तो ऐसे शॉट्स देखने को मिलेगा। नजाकत, पिछली गेंद में अगर ताकत थी तो अब आप नजाकत देखिए। ये अच्छा जा रहा था ओवर, लेकिन अब खराब हो जाएगा इस आउटसाइड एज से जब मिल जाएगा 4। शॉट फाइन के ऊपर इजी सब चौका भी मिलेगा मारिजन का। टॉप एज, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है वहां पे। ब्रिलियंट एफर्ट स्मृति मानधना वहां पे। ऐसा लग रहा था शायद शॉट गिर सकता है, बट ये अच्छी कोशिश उनकी तरफ से। ये आखिरी गेंद इस ओवर की और इसमें भी 4 रन मिलेंगे। फिर से वो स्लॉग स्वीप, यहाँ पर भी रन आएंगे और अच्छी कोशिश तो इतनी अच्छी हो नहीं पाई। चौका मिल गया यहाँ पर मारिजन का आपको। बहुत बेहतरीन शॉट है ये, इस बार गति भी है उसमें और उसमें दूरी भी है। बेहतरीन तरीके से गैप ढूंढ निकाला है तासमीन ब्रिग्स ने एक बार फिर से। इस बार भी हवा में है, लेकिन इस बार भी गैप में है और शायद इस बार रिजल्ट पिछले हर कोशिश से बेहतरीन है। अब इसको आप क्या कहेंगे, चतुर चालाक बल्लेबाजी ना। खराब गेंद और बिल्कुल सही पड़ना। यहाँ पे अब इसको आप क्या कहेंगे, ये तो तोहफा था। या रन्स मिलेंगे इस बड़ी शॉट के चलते। ब्रिट्स ने अपना अर्धशतक किया पूरा। शुरुआत में थोड़ी लय ढूंढी थी, लेकिन जब से लय पकड़ी है ना, पीछे मुड़ के देखा नहीं है। शानदार यार शतकीय पारी।
यहाँ मौका है, गेंद ही ऊंची है, दूरी तो मिली नहीं है, ऊंचाई मिली है और नीचे मिली है ऋचा घोष और मिला है यहाँ पे मौका ब्रिज को। आज जो गेंद हवा में गई है ना, नीचे मायूस किया है प्लेयर्स को। कैच को तो छोड़ा ही, लेकिन इसमें थोड़ी चोटिल भी हो गई थी। अब उमा चेत्री हैं दूसरी विकेट कीपर, तैयार तो हो रही हैं। अभी अंतिम चीज़ है भारतीय टीम जो देखना चाहेंगे, क्योंकि ऋचा घोष द बैटर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जब रन चेस के लिए भारतीय टीम उतरेगी। और ये कमाल का शॉट है, बेहतरीन टाइमिंग और इसी के साथ एक और अर्धशतक मैराथन कैप का, 5वां कुल मिला के पहला भारत के खिलाफ। मौका था यहाँ पे, इस बार उस मौके को फिर से भुना। अच्छी कैच आशा शोभना द्वारा, राधा यादव के हाथ दूसरी सफलता। पाकिस्तान का एक बड़ा विकेट और एक बड़ी साझेदारी यहाँ पे तोड़ी। कोई एक अर्धशतक इनके नाम है। ये तो हवा में गया है ये, और हवा में गया इसका मतलब है कि 6 रन देकर जाएगा, और वही हुआ। ये जबरदस्त शॉट है। एक बार फिर बल्ला घुमाया है, ऊंचाई इस बार भी मिली है, क्या दूरी मिलेगी? जी हाँ, अच्छा फुटवर्क, ये एक और फीचर नजर आया है, और फुटवर्क इतना अच्छा है कि गैप में भी शॉट लगा और चौका भी मिल गया। दिखाई है ताकत। ब्रिलियंट शॉट यहाँ पे, रिवर्स स्वीप। अच्छा फ्लिक किया है यहाँ पे, पर इस बार कैच। रेणुका ठाकुर डीप स्क्वायर लेग पर थी मौजूद। क्लोज ट्रायन जो कि डेंजरस बैटर है, सीधा जो शॉट लगाया रेणुका ठाकुर के हाथ में। इम्पैक्ट करने की कोशिश, क्लोई ट्रेयन 12 रन करके आउट हो गई है। यहाँ गैप मिल गया, अच्छी गेंद डाली, शॉट लगाया है और सीधा हाथ में। तो अंतिम गेंद पर एक और विकेट गिरा, वो भी ब्रिज का। राधा यादव ने वो कैच पकड़ लिया। पूजा वस्त्रकर को एक और सफलता, 2 विकेट इस अंतिम ओवर में। 20 ओवर की समाप्ति पर 189 for 4 दक्षिण अफ्रीका। आज पारी काफी अच्छी रही दक्षिण अफ्रीका की। टास्मैन ब्रिज से 81, मारिजान काप का शतक। फिलहाल अब ये स्थिति है, 120 गेंदें, लक्ष्य 190। स्मृति के पास फॉर्म है, 2 शतक बैक टू बैक मार के यहाँ पे आई है। मौका शफाली वर्मा के पास भी है। 74 पारियों में 129 का स्ट्राइक रेट। खाका 31 वर्षीय, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। पहली गेंद पर करारा जवाब यहाँ पे। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर ट्रायन, छोटी गेंद ऊपर, छोटा शॉट लगाया भी, चौका मिल भी गया। कोशिश की लॉरा वुलवार्ट ने, पर उनके हाथ के ऊपर से ये बॉल निकल गई। और खराब गेंद, बहुत खराब ये गेंद थी और बिल्कुल सही परिणाम। एक और 4 जोड़ दीजिए आप। फिलहाल तो ये खराब गेंद, बहुत खराब गेंद, वाइड करार दिया जाएगा। 5 रन जुड़ेंगे बिना गेंद डाले। यहाँ मौका मिल गया ना स्मृति को, थोड़ी जगह दी नहीं कि बल्ला घुमा दिया यहाँ पर स्मृति ने। इस बार ऑन साइड में शॉर्ट फाइन के ऊपर से एक और चौका। अच्छा शॉट और एक और चौका मिल गया। फील्डर वहां मौजूद, तो फील्डर से थोड़ा बहुत बाहर, रीच से थोड़ा बाहर। 6 के साथ इस ओवर की समाप्ति। 15 है इस ओवर में, 43 बिना किसी नुकसान। एक कमाल का इनसाइड आउट शॉट है, शिफाली का बल्ला गरज रहा है चेन्नई में, और ये उतना ही अच्छा शॉट है। ये क्लास है स्मृति मांदना की, ये एज है, ये कैच है और ये विकेट है पहला। शिफाली वर्मा वही करना चाह रही थी जो पिछली गेंद पे उन्होंने किया, यानी मिड ऑफ को क्लियर करके 4 रन या 6 रन आए, लेकिन अब जाना पड़ेगा डगआउट के रास्ते। 18 रन पे आउट हुए इंडिया, 56 for 1। हेमलता आई है नंबर 3 पे, और आते ही एक कमाल का शॉट खेला है और 4 रन से अपना खाता खोला है। ये बेहतरीन शॉट है। हर्षला बारूद पूरी तरीके से तैयार है, खासतौर से जब उप कप्तान इस लय में हो, इस फॉर्म में हो। और बैटिंग एंड से स्मृति कंटिन्यू करते हैं।
मौका था यहाँ पे, मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। जी क्लर्क वहाँ पे मौजूद थी और ये मौका किसको दिया आपने? इन फॉर्म बैटर स्मृति मांधाना को। रन्स मिलेंगे यहाँ, टाइमिंग अच्छा है। जी हाँ, 4 के साथ ओवर की समाप्ति। और बाहर का रास्ता दिखाया है, बाहर निकल के मारना चाहती थी स्मृति मांधाना, लेकिन क्लोई ने एक बड़ी विकेट अपने नाम की है। सेट बैटर स्मृति मांधाना, इन फॉर्म बैटर स्मृति मांधाना को किया चलता। 46 रन पे स्मृति आउट होती इंडिया 87 for 2। 3000 से ज्यादा रन, हाईएस्ट रन गेटर है T20 फॉर्मेट में। अनुभव का कैसे कोई इस्तेमाल करता है, क्लर्क से जाके पूछ लीजिए। सीधी स्टंप्स पे रखा, यू मिस आई हिट वाला फॉर्मूला अपनाया और अपने नाम की एक सफलता हिमलता के रूप में। इंडिया 87 for 3। जेमिमा रॉड्रिग्स क्रीज पे आ गई हैं 111 की स्ट्राइक रेटिंग के नाम। फाइनल का खिलाड़ी ऊपर है, उसका फायदा मिलेगा यहाँ पे और मिलेंगे 4। खासतौर से हरमन जो तलाश रही थी अपना पहला चौका, जो मिल जाएगा इस मिसफील्ड के चलते। तो कुछ खराब गेंदों का यहाँ पे सहारा चाहिए, वो यहाँ मिला। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, यही अंतर है दोनों टीमों में। मौका यहाँ पे रन आउट का हो सकता था अगर सही एंड पे थ्रो होती या फिर कीपर अलर्ट होता। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट लगी। Yeah, freeze it. 1 frame back. Yeah, she was in contact with the ball and also the boundary cushion. It's boundary 4. और एक अच्छा एग्जामिनेशन यहाँ पे, इसमें एक बार फिर से 4 नंबर और जुड़ जाएंगे इनकी मार्कशीट में। कमाल की फील्ड अवेयरनेस है जेमी की। इस बार बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड, इस बार 4 रन कप्तान के नाम। अच्छा शॉट ये जेमी का, इनसाइड आउट। और फिर से चौका मिलेगा, पहले गेंद पर चौका। ए शॉट सही है, गैप मिल गया इस बार हरमन को। शॉट गेंद पुल किया और चौका मिल गया पहले गेंद पर। इसको बनाना होगा बड़ा ओवर। आया बोगा खाका आई हैं, आते ही स्वागत किया उनका इस चौके के साथ। फिर से दूसरा चौका, ये लगातार दूसरी बाउंड्री। ये हवा में है शॉट और मिल गया छक्का। और इस छक्के के साथ अपना शतक भी पूरा किया, जिसकी जरूरत थी वो मिल गया यहाँ पर। 18 है इस ओवर में, 169 पर 3। अब सिर्फ 21 चाहिए 6 गेंदों में। पहली गेंद, अच्छा शॉट ये हरमन का, आ गया चौका इसमें। ओ क्या शुरुआत है, ओ वेल प्लेड हरमनप्रीत कौर। लेफ्ट आर्म स्पिन बोला, बाहर निकली, अच्छी गेंद ये। ब्लॉक होल में बॉल डाल दी, क्रैम्प कर दिया हरमन को। अब 3 गेंद में चाहिए 14। जेमिमा रॉड्रिग्स से सामने जो पल्ला घुमाया है, क्रीज का इस्तेमाल किया था, ताकत उतनी शॉट में थी नहीं। केवल 1 मिलेगा, अब 2 पे चाहिए 13। 5th डिलीवरी इस ओवर की, लेफ्ट आर्म स्पिनर हरमनप्रीत कौर बाहर निकली। यहां पर ये डॉट डिलीवरी हो गई और इस बार तो आउट ही कर दिया हरमनप्रीत कौर को। और ये मैच दक्षिण अफ्रीका ने काफी शानदार तरीके से 12 रनों से जीत लिया है। मौका बना था, उम्मीदें जागी थी, परंतु में अच्छी गेंदबाजी हुई। मनाबा ने अंतिम ओवर काफी अच्छा डाला, 8 रन दिया और 1 विकेट भी ले लिया, वो भी कप्तान हरमनप्रीत का। हेलो गाइस, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, लिटरली ये मुकाबला जितना आसान लग रहा था उतना इंडिया के लिए था नहीं भाई। इंडिया पूरी की पूरी अपनी टीम ऑल आउट करवा देती अगर वहां पर जेमिमा रॉड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर ने शायद वो कोटा ना संभाला होता। मतलब कि भाई किस फॉर्म में लग रही थी, सारी की सारी बॉलिंग अटैक। खाका ने भी विकेट ले लिया, उसके बाद मलाबा ने, उसके बाद तो भाई क्या क्या नाम था, लिटरली मुझे उनके नाम भी नजर नहीं आ रहे। पता नहीं क्या डिलन कॉल के कुछ ऐसा था, पता नहीं गाइज मुझे लिटरली। उसके बाद बात करें तो वह 53 रन की एक बेहतरीन पारी आती है जेमिमा रॉड्रिग्स की। और पता नहीं हरमनप्रीत कौर को क्या चूल चढ़ी थी कि वो रन लेने की सोच नहीं रही थी। अगर वहां पर एक भी रन आ जाता शायद वो रन आउट भी हो जाती हरमनप्रीत कौर, लेकिन भाई 2 रन आ जाते। 2 बॉलों में 10 रन चाहिए थे, यानी कि हो गए थे 2 बॉलों में 11 रन। अगर वहां पर 1 रन ले लेते
और एक चौका और एक छक्का जड़ देते तो शायद ये मैच पे आसानी से इंडिया निकाल सकती थी। लेकिन भाई इंडिया ने किया क्या, हरमनप्रीत कौर ने कहा भाई मैं संभालूंगा, मैं 2 छक्के मारकर अपनी टीम को मैच जिताऊंगा, और भाई वहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया और लास्ट बॉल पे भी छक्का मारने की कोशिश कर रही थी और भाई लिटरली मलबा या फिर खाका इन दोनों में से कोई एक थी, उनको पता ही था कि भाई ये क्रीज से बाहर निकल कर ही छक्का मारने की कोशिश करेगी। और भाई लिटरली क्या बॉल डाली थी वहाँ पर, स्टंपिंग कर दी थी हरमनप्रीत कौर की। और भाई लग भी रहा था कि हरमनप्रीत कौर कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि भाई पहले से ही मुकाबला तो हो ही गया था। वहाँ पर बॉल की अगर बात करें तो भाई शेफाली वर्मा ने अच्छी पारी खेली उसके बाद। लेकिन भाई शेफाली वर्मा की एक बात मुझे नज़र नहीं आई कि वहाँ पर अगर उनसे रन नहीं बन रहे, हार रन अच्छे बने, लेकिन भाई बॉल एक बार देखो रन अप बॉल ही किया है, मतलब वो खास उखाड़ा नहीं है शेफाली वर्मा ने भी। अगर वहाँ पर थोड़ी सी 2 बॉल भी वेस्ट ना करती शेफाली वर्मा तो लिटरली स्मृति मंदाना ने भी अच्छी पारी खेली थी। उसके बाद हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिक्स इन दोनों ने मिलके भाई अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर दी थी। अगर वहाँ पर शेफाली वर्मा अपनी चुल से थोड़ी सी बाहर आती और भाई जल्दी आउट हो जाती तो लिटरली ये मुकाबला इंडिया आसानी से निकाल सकती थी। लेकिन भाई पता नहीं इस लड़की को कौन सी चूल चढ़ी थी, वहाँ पर बॉलें भी वेस्ट की, 3 से 4 ओवर खेल भी ली और रन भी भाई कुछ उतने ढांसू या फिर खास बना नहीं पाई थी। और वही से ही पता चल गया था कि भाई इंडिया के तो लाले पड़ने वाले। और भाई लिटरली हमारे रवि शास्त्री ने इसके बारे में कहा भी है कि थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में आ गई थी। भाई हमारे भी गोटी मुंह में आ गई थी, क्योंकि इस मैच में 189 रन 4 विकेट के नुकसान पर वो भी बनाते और हमारी टीम भी 177 यानी कि 177 रन बनाते 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या था, हमारी टीम आती है वापस और उनकी टीम जाती है जीत, बस इतना सा ही डिफरेंस था। और जब बारी आ रही थी तो भाई बिट्स ने अच्छी पारी खेली, मतलब कि 56 बॉलें वेस्ट की, लेकिन भाई एक अच्छी पारी तो खेल के गई थी, हमारी तरह नहीं। मतलब ये जेमिमा नॉट आउट थी, मतलब उस लड़की को खेलने के लिए बॉलें उतनी मिली नहीं थी। अगर वहाँ पर बॉलें खेलने को मिल जाती तो भाई लिटरली ये मुकाबला इंडिया आसानी से जीत तो जाती थी। लेकिन भाई कहीं ना कहीं ये तो कहावत है कि 7-7 जहाँ पर आया वहाँ पर भाई थाला फॉर अ रीज़न आने वाला है, और थाला फॉर अ रीज़न हमारे पक्ष में नहीं आएगा, ये पहली बार देखा। उसके बाद भाई बात करें उसके बारे में बात करें तो भाई लिटरली मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि भाई पूजा वस्त्राकर 2 विकेट ले लेगी और इकोनॉमी को भी मेंटेन करके। इससे ज्यादा तो भरोसा मुझे रेणुका ठाकुर पर था कि भाई ये लड़की कुछ करेगी, लेकिन भाई हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पूजा वस्त्राकर ने 2 विकेट चटकाए, इकोनॉमी को मेंटेन करके भाई 6 की इकोनॉमी थी, और रेणुका सिंह की भाई लिटरली मुझे लगता था कि पावर प्ले में लोरा वोल्फाट को तो रेणुका आउट कर देगी, लेकिन भाई बिल्कुल उल्टा। ये मैच ही पता नहीं कैसा उल्टा था कि परिणाम भी उल्टे आए, रिजल्ट भी उल्टे आए और हम भी उल्टे पाव चले गए। क्योंकि भाई मैच को देखने का मजा तो तब आता है जब इंडिया जीतती है, इंडिया हारती है तो भाई किसको मजा आता है। और लिटरली मुझे लगा था कि शेफाली वर्मा की जगह अगर हमारी प्यारी ऑलराउंडर प्रतिका रावल होती तो भाई मजा आ जाता। लेकिन भाई ये प्रीवियस मैच था, मतलब कि भाई प्रतिका रावल नहीं आई थी, उससे पहले का ये मैच था। क्या आप शेफाली वर्मा की जगह प्रतिका रावल को यहाँ पर इन करना चाहोगे, मतलब आउट और इन करना चाहोगे? आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आएगा, लाइक करो।